हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज वेटेज कि हर चैप्टर से कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग परसेंटेज में भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि पिछले 5 साल के अंदर में चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए, ईजी आए कि मॉडरेट आए कि टफ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनमें हमें सबसे पहले पढ़ना है, फिर जो जिनके कम वेटेज उनको बाद में पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो हर कोई चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर दिया गया है बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इसकी जो परसेंटेज है 5% है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं जीओसी वाले पार्ट से, तो आप उसको करके जाइएगा। साथ में जो प्यूरिफिकेशन है चैप्टर के लास्ट में देंगे, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर 4% है। रिडॉक्स रिएक्शन 3% है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 4% है। थर्मोडायनेमिक्स 5%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5%। दोनों ही चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों ही फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे चैप्टर हैं। इनसे 2 से 3 या बोल सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं 7% है। पी ब्लॉक अगर हम क्लास 12 की बात करेंगे तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू पी ब्लॉक जो दिए गए हैं क्लास 11th में, तो इनके बोल सकते हैं 6% है। अगर हम टोटल देख लेंगे तो भी 6 ही % है। ठीक है, आगे देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक का एक ऐसा चैप्टर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इनमें क्या ही पूछते हैं सबसे ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड लेंथ पूछ सकते हैं। साथ में बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर का जो भी शेप है क्या है, उसकी सिमेट्री कैसी, सब कुछ पूछते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7% आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर का, तो इसका 2 ही % है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है, सारे जितने भी ट्रेंड्स हैं एक्सेप्शन के साथ सब कुछ लर्न कर लेना है, क्योंकि वहाँ से 1-2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, आते हैं आगे इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का 6% है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो बफर सोल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि आपको करके जाना है। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो 5% है। स्पेशली 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, उनके ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ स्लोप। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन 4% है। आगे देखते हैं सोल्यूशन 4% है। सोल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मूल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ से 4% है। आप इनमें आपको क्या करके जाना है, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन, साथ में आपको बोल सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आपको करके जाना है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो 5% है यहाँ पे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 9% है। ये तीनों ही कंपाउंड के बारे में, कैसे इनका प्रिपरेशन है, कैसे होता है, रिएजेंट, सारी चीज़ें आपको देख के जाना। 9% इसका वेटेज है। बात करते हैं अमाइंस की, तो इसमें 5% है। ठीक है, डीएनए ब्लॉक जो है 6% है। तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी और ब्लॉक को छोड़ के नहीं जाना है, इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना है, क्योंकि जब भी आप डी और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं या फिर इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी लिगेंड के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो आपको दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं कि 2020 से 2024 में 5 साल के अंदर में कौन कौन से चैप्टर से कितने इजी सवाल आए, कितने मॉडरेट आए और कितने हार्ड आए। चलिए देखते हैं। पहला एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर में देखते हैं इजी 1 क्वेश्चन, मीडियम में 6 क्वेश्चन, अभी तक कोई हार्ड नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक की बात करें, जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, अगर आपने एनसीईआरटी के जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन दिए गए हैं, जितने भी रिएजेंट है, अगर आप उनको सही से पढ़ लिया तो आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे नीट में आप इजीली कर लेंगे। तो आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, हेलो अरीन, हेलो एल्केन, ये सारे जितने भी चैप्टर हैं ये लगते टफ है बट बहुत इजी होते हैं, क्योंकि आपको सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हैं, कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। साथ में जितने भी रिएक्शन है, नेम ऑफ द रिएक्शन, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो कितने टोटल क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इजी 1 है। मीडियम 9 है। हार्ड में 9 है। हार्ड में क्या होगा कि आपको रिएजेंट पूछ देगा कि यहाँ से जो कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट से, बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है सबस्ट्रेट से, यहाँ पे कैसे कन्वर्जन हुआ, मतलब बोल सकते हैं मिक्स रिएक्शन दे सकता है, तो हार्ड बन जाएगा। तो 19 क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, सबसे पहले इसको ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अमीन्स। अमीन्स के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। ईजी 1 है, मीडियम 7 है और हार्ड में 2 है। टोटल क्वेश्चन 10 आ चुके हैं।
नेक्स्ट चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो इजी क्वेश्चन है 2 है, 6 मीडियम है, 5 क्या होंगे हार्ड। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 13 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने कहा ना इनऑर्गेनिक जब भी पढ़ने जाए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ लें, तुरंत उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग करें, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, छोड़ना नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं तो 4 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें ईजी आ चुके हैं, 2 मीडियम है, 5 क्या है टफ आ चुके हैं। तो टोटल 11 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। इसके 3 क्वेश्चन क्या है इजी हैं, 1 हार्ड है, 1 बोल सकते हैं मीडियम है। तो लगभग 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो यहाँ पे 2 ईजी, 5 मीडियम और 4 क्या है टफ आ चुके हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो 2 क्या है ईजी है अब तक, अब 3 मीडियम है, 5 क्या है टफ आए हैं, और कितने टोटल क्वेश्चन आ गए 10 क्वेश्चन आ गए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो 3 जो है इजी आए हैं, 6 जो हो गए मीडियम आए हैं और 2 जो है टफ आए हैं अब तक, ठीक है, इक्विलिब्रियम से। लेकिन ज़्यादा करके आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आते हैं सब फॉर्मूला बेस्ड है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, आपको फॉर्मूला आ रहे हैं, आप अप्लाई करना जानते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे नीट में। अब तक 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन में 5 क्वेश्चन जो है इजी हैं, 3 क्वेश्चन क्या है मीडियम है या फिर बोल सकते हैं मॉडरेट है, लेकिन अब तक कोई टफ क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं एनटीए वाले, ठीक है। तो अब तक टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 8 हो गए अब तक आए हैं, पिछले 5 साल के अंदर की बात कर रही हूँ मैं। हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन क्या है इजी, 9 जो होंगे मॉडरेट और 3 क्या होंगे टफ। टफ का मतलब क्या है कि आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से देख के चलना है, थोड़ा सा ही घुमा देंगे वो क्वेश्चन टफ बन जाएगा। या मिक्स रिएक्शन दे दिए, ठीक है, ढेर सारे कंपाउंड्स इधर उधर से ला के रख दिए, तो यहाँ पे क्या होगा थोड़ा वो टफ बन जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से सीक्वेंस के साथ देख के चलना है। अब तक 13 क्वेश्चन आ चुके हैं टोटल। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड द टेक्निक। 4 क्वेश्चन आए हैं इजी, 6 क्वेश्चन मॉडरेट हैं, 2 क्वेश्चन कितने हो गए टफ। तो हम बोल सकते हैं अब तक 12 क्वेश्चन आए। स्पेशली यहाँ पे जीओसी आपको करके अच्छे से जाना है, क्योंकि वहाँ से सीधे पूछ सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी, सारी चीज़ें पूछते हैं, तो आपको सारी चीज़ें देख के जाना है, ठीक है। स्पेशली हम बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है। नेक्स्ट है पॉलीमर चैप्टर, जो कि नहीं है, कट चुका है, इसको मत करके जाइएगा। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन ईजी आए हैं, 3 क्वेश्चन मीडियम, 1 क्वेश्चन बोल सकते हैं टफ आए। अब तक 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है सोल्यूशन, सोल्यूशन से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। 1 क्वेश्चन अब तक इजी आ चुका है, 3 क्वेश्चन जो है मॉडरेट आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन टफ आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर जब भी आप सोल्यूशन पढ़िएगा तो पहले आप जो आगे के दिए गए हैं, मोलैलिटी कैसे निकालना है, ठीक है, मोलैलिटी कैसे निकालना है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें पहले करके तब आप आगे वाला पढ़िएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 7 क्वेश्चन आ चुके हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री में देखते हैं तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन ईजी है, 4 क्वेश्चन मॉडरेट है, 5 क्वेश्चन बोल सकते हैं टफ है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 10। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन जो होंगे इजी आए हैं, 3 क्वेश्चन जो हो गए हैं अब तक के मॉडरेट आए और 3 क्वेश्चन टफ आए। टोटल कितने हैं 8 क्वेश्चन। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स में क्लास 12th में जो एटम चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डी और एफ ब्लॉक का। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ईजी आए हैं, 12 क्वेश्चन मीडियम आए हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी आप डी और एफ ब्लॉक के क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन क्या है टफ है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 16 क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब इसका भी वेटेज ज़्यादा है। पी ब्लॉक की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों पी ब्लॉक में देख लेते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एक 12th का एक 11th का, तो ये 11th का है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ईजी आए हैं अब तक, 7 क्वेश्चन बोल सकते हैं मीडियम है, अभी तक कोई टफ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। 9 क्वेश्चन आ चुके क्लास 11th के पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक क्लास 12th में देखते हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है इजी हैं, 4 क्वेश्चन मॉडरेट है और 1 क्वेश्चन क्या है टफ आए हैं। टोटल 9 क्वेश्चन आ गए। अगर आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो आपको जनरल ट्रेंड आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़्यादा देखना नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के, फॉस्फोरस के ऑक्साइड देख लेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। 2 क्वेश्चन क्या है इजी आए हैं, 6 क्वेश्चन मॉडरेट आए हैं, 2 क्वेश्चन टफ आए हैं। टोटल क्वेश्चन आए हैं 10, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। 62 क्वेश्चन जो है इजी आ चुके हैं, 136 क्वेश्चन मॉडरेट आ चुके हैं और 65 क्वेश्चन टफ आ चुके हैं। टोटल क्वेश्चन आए हैं 263 विद इन 5 ईयर्स,
5 साल के अंदर में ही नीट के पेपर में हम बोल सकते हैं 263 क्वेश्चन आए हैं, जिनमें से 62 ईजी है। आपको एनसीईआरटी, आपको जितने भी फॉर्मूले से सब कुछ आना चाहिए, अप्लाई भी करने आना चाहिए। और जितने भी ऑर्गेनिक के नेम ऑफ रिएक्शन हैं, ठीक है, जो नाम पे रिएक्शन दिए कि आपको एकदम आना चाहिए, ठीक है। और जितने भी रिएजेंट है अगर आप याद कर रहे हो तो ठीक है, आप रिएक्शन लिख कर याद करिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो रिएजेंट है, किस में क्या चेंजेस हो रहा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रखिए। इसके अलावा मॉडरेट क्वेश्चन कितने हैं, 136 क्वेश्चन आ चुके हैं और 65 क्वेश्चन जो हैं टफ क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक के। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो मैं कहूँगी सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम दोनों ही खत्म कर देना चाहिए, साथ में थर्मोडायनेमिक्स भी। फिर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जो भी बचेंगे चैप्टर, जैसे कि सोल्यूशन हो गया, इसको लास्ट में करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इजी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स से बात कर रही हूँ, उसका एटम का जो पार्ट है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक में आप कर रहे हैं तो सबसे पहले जीओसी से स्टार्ट करिए। इसके अलावा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को पहले खत्म करके फिर अमाइंस पढ़िए। फिर आप पढ़िए हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबका हो सकता है कि अगर आप सबको पढ़ें लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन नहीं क्लियर है आपका, तो आप इनमें कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर स्टार्ट करिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। साथ में बात करते हैं इनऑर्गेनिक में, तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और उसकी पीरियोडिसिटी को पढ़ना है, तभी आप केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, तभी सब कुछ याद रहेगा। तो आप फिर इसको करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के से पहले आपको डी और एफ ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना पड़ेगा, दोनों ही साथ में पढ़िएगा। और पी ब्लॉक को लास्ट में पढ़िएगा, सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नीट में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है, कि आपका अच्छा स्कोर हो सके, तो सबसे पहले आप वेटेज देखिए, कैसे वेटेज है, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने ईजी क्वेश्चन आएंगे, कितने मॉडरेट होंगे और कितने टफ होंगे। तो आप पहले इस ट्रेंड को फॉलो करिए, फिर देखिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर एकदम तैयार हो चुके हैं, उसको एक एक दिन रिवाइज करिए। एक दिन में करना है, एक ही दिन में नहीं बैठ जाना, एक दिन करिए। जो चैप्टर अभी आपको लगते हैं कि अभी टफ है, अभी इसको टाइम देना है, तो आप अभी से भी टाइम दे सकते हैं उसको, ताकि आपका वो एंड तक जाते जाते स्ट्रांग हो जाए। जो टॉपिक्स आपके वीक हैं आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, साथ में जो चैप्टर आपने पढ़ रखा उसका रिवीजन करते रहिए। एंड तक आपने जो पढ़ रखा है वो तो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो ही जाएगा, लेकिन जिसमें आप वीक थे वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रांग पॉइंट का काम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपके कोई फ्रेंड है तो प्लीज़ उनको भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं फिजिक्स का भी बना दूंगी इसी तरीके से चैप्टर एनालिसिस, ताकि आप जब भी पढ़ने जाएं तो पहले आप चैप्टर के सीक्वेंस को देख लें कि कौन से चैप्टर पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बट क्या होता है ना कि वेटेज सबका अलग अलग होता है, तो आप पहले उन चैप्टर्स को पढ़िए जिनका वेटेज ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि आपका वो चैप्टर तो स्ट्रांग हो ही जाएगा, साथ में आपका अगर क्वेश्चन उस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन को भी कर लेंगे और नंबर भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे चैप्टर पढ़ रहे जिसका वेटेज केवल 1 क्वेश्चन का है तो आप बहुत गलत कर रहे हो, उसको लास्ट में करिएगा। कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, बट पहले उनको प्रायोरिटीज दीजिए जो पहले से ही हाई वेटेज है, तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। मैं वहाँ पे डेली टास्क देती हूँ, साथ में जितने भी बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने अब तक जितने टास्क दिए हैं सारे शॉर्ट नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। और अब जल्दी ही क्लास 11 खत्म होने वाला है, 12th का स्टार्ट होगा, तो आप अगर नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।